18 अक्टूबर सन 2007 को कराची में होने वाले सानहा कारसाज में 200 से ज़ायद मासूम लोगों की जानें चली गईं, लेकिन आज दिन तक इस खूनी हमले के मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस हमले की FIR में जनरल मुशर्रफ के करीबी साथियों को बतौर मुलजिम नामजद किया था। बादज़ा हमले की तफ्तीश के दौरान हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के अमीर कारी सैफुल्लाह अख्तर को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। सैफुल्लाह अख्तर बादज़ा अफ़गानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। ताहम कारसाज हमला केस की फाइलें अब गर्द से अटी पड़ी हैं और इस वाक़े के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिशें ख़त्म हो चुकी हैं। 18 अक्टूबर सन 2007 को 9 साल जिला वतनी तर्क करने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो खैरियत से कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। उन्हें कराची एयरपोर्ट से एक तारीख साज काफ़िले की सूरत में मिज़ार कायद की तरफ ले जाया जा रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था और सड़कों पर बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबालिया कारवां रवां था। वो अपने ट्रक पर से हाथ हिला हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी। रैली का रुख सदर की तरफ आते हुए बाएं जानिब था, लेकिन कारसाज के मुकाम पर इसको इंतजामिया ने अचानक दाहिने हाथ की सड़क पर मोड़ दिया। इस दौरान अचानक स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 200 अफराद जाँ बहक और 500 के करीब जख्मी हो गए थे। उस वक्त के वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गौस मोहम्मद पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाया था, लेकिन वो कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। कहा जाता है कि ये खुदकुश हमला था और इसमें कम से कम 2 हमलावरों का इस्तेमाल किया गया। ताहम ऐसी इत्तलात भी थी कि इस हमले में एक मासूम बच्चे को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया था। ऐसा करने से पहले उस बच्चे को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रक पर भी पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मोहतरमा ने बच्चे को उछालने से मना कर दिया। बाद में बीबी ने अपनी किताब में लिखा कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मासूम बच्चे को बम धमाके के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कारसाज हमले के बाद पीपल्स पार्टी ने अदालत से रुजू किया, जिसने वाक़े की FIR दर्ज करने की हिदायत की। इसके बाद मुशर्रफ के साथियों चौधरी परवेज़ इलाही, ISI के साबिक़ सरबराह जनरल हमीद गुल और IB के सरबराह ब्रिगेडियर एजाज शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ताहम तहकीकाती इदारों ने दावा किया कि इनको मुशर्रफ के साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, चुनाचे इन अफराद के नाम FIR से खारिज कर दिए गए। इस मामले पर सईद गनी का कहना है कि ठीक है कि बेनज़ीर भुट्टो ने ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का जिक्र किया था कि अगर उन्हें कुछ नुकसान पहुंचे तो ये लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों से तहकीकात नहीं हुई। इस ख़त में जिन अफराद के नाम थे उन सबसे तहकीकात हुई थी, लेकिन अगर तहकीकात के बाद उनका कोई बराह रास्त हाथ नहीं निकला तो मैं नहीं समझता कि बिला वजह की दुश्मनी डाली जाती। ऐसा कहते वक्त सईद गनी का इशारा दरअसल चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब था, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा दिया गया था। सईद गनी का कहना था कि बाकी जिनका नाम आया और जिन पर कुछ चीज़ें साबित हुईं जो कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, वो आज भी इस केस में मफरूर हैं। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास का कहना है कि 18 अक्टूबर वाक़े के बाद कुछ लोग पकड़े गए, फिर छोड़ दिए गए। तहकीकात आगे बढ़ी ही नहीं। बेनज़ीर के ख़त को अहमियत नहीं दी गई, जिनके बारे में ख़दशात का इज़हार किया गया था। बाद में वो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे। मज़हर अब्बास का कहना था कि बीबी पर 27 दिसंबर सन 2007 को होने वाला हमला 18 अक्टूबर सन 2007 का ही तसलसल था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में और आसिफ ज़रदारी ने इनकी शहादत के बाद मुशर्रफ और इनके साथियों पर इन दोनों हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 अदवार से पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। वो बताए कि इसने तहकीकात में क्या निकाला है। कराची पुलिस ने सन 2008 में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के रहनुमा कारी सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया था और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को आगाह किया कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब इस्लाम, जमहूरियत और मुफाहमत में लिखा था कि कारी सैफुल्लाह ने उनके खिलाफ साजिश की है और वह हमले में मुलव्विस है, लेकिन सबूतों की अदम दस्तयाबी पर उसे 10 रोज़ बाद ही रिहा कर दिया गया। इस केस में पुलिस के तफ्तीशी अफसर DSP नवाज रांझा एक हमले में मारे गए, जबकि 18 अक्टूबर और बाद में 27 दिसंबर हमलों के 2 चश्मदीद गवाह खालिद शहनशाह और बिलाल शेख की भी अलग अलग वाक़यात में मौत वाक़ हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।